अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा क्लास 8th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। चैप्टर वी हैव ऑलरेडी चोजन इट। ये क्या है? क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स चैप्टर है ये। तो इसमें आज हम एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं। 7.1 हमने की है, लेकिन 7.2 करने से पहले हम आपको कुछ दिखाते हैं आज, जिसके बारे में आप जानते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने इससे पहले भी बता दिया था, 1 क्यूब, 1 को 3 बार ज़रब करेंगे तो आंसर 1 आता है। इसी तरह 2 क्यूब आंसर आएगा 8, यानी कि 2 क्यूब क्या आंसर क्या आएगा? 8। लेकिन अगर हम इसको एक और मतलब से देखेंगे, एक और नजरिया से देखेंगे, इंग्लिश में इसको कहते हैं इन्फरेंस, तो अगर हम उस लिहाज से इसको देखेंगे, यानी कि एक और नजरिया से देखेंगे, तो इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। यही नहीं कि 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 या 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। 2 को 3 बार ज़रब करो तो आंसर 8 आता है। इसका कोई और मतलब भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर दिखाता हूं, ये इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ दिस 1 इज इक्वल टू दिस 1। ये बेस है, ठीक। अब चलिए, क्यूब रूट ऑफ 8, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 8। 8 का क्यूब रूट किसके बराबर है? 2 के बराबर है। 2 के बराबर है। अगर इसी तरह आपके पास होगा 5 क्यूब इज इक्वल टू 125, तो किसका क्यूब रूट है फिर? बताइए, 125 का क्यूब रूट। तो इसको इस तरह लगाइए, क्यूब रूट, या यहां पे दिखाता हूं मैं आपको, क्यूब रूट 125 इज इक्वल टू किसका क्यूब है ये? 125, 5 का क्यूब। तो क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू 5। ये मैं आपके मैथ पे एक टेबल बनाया गया है, उस टेबल को भी आप फॉलो कर सकते हो, उसको भी देख सकते हो। तो 1 क्यूब का मतलब फिलहाल है इज इक्वल टू 1, लेकिन 1 क्यूब का मतलब अगर हम किसी और तरीके से ढूंढ लेंगे तो वो मतलब क्या है फिर? क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, या 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब। इसका मतलब एक और मतलब है। तो क्या मतलब है? यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इससे? इन्फरेंस। और इसको क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। अगर आपके पास ये एक स्टेटमेंट है तो इसका इन्फरेंस क्या होगा? इसका मफहूम फिर क्या है? यानी कि अगर हम किसी और मतलब से देखेंगे तो ये भी इसका मतलब है फिर, यानी कि इसका मतलब यही है कि क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू 5, ठीक। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में हमें बताया गया है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट है, क्या है? 64। तो 64 है हमारे पास। तो 64 के फैक्टर्स निकालिए। प्राइम फैक्टराइजेशन पे हम चलते हैं। ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 हो गया 6, 2 2 4, फिर 2 से होगा 2 1 2। यहां से आप बोलते हो 1 निकलता, वो तो आपको पता है क्या निकलता है। तो बना 12, तो 2 6 हो गया 12। अब 2 8 16, तो 2 4 8। उसके बाद क्या आया? 2 2 4। तो इसमें 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 1 2 3 4 5 6 बार। तो हम लिखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। जरा 3 3 के नीचे लाइन लगाइए। कितनी लाइनें हैं? 2। तो इसका मतलब है हमारे पास 2 कितनी बार है? इसमें 2 बार, 3 बार ज़रब हुआ है। तो हम लिखेंगे फिर क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू, इन 3 फैक्टर्स में से एक ही लीजिए, 3। रब करता हूं मैं यहां पे देख लीजिए। आपको नीचे लिखना है, जो मैं यहां लिखूंगा यहां, वो आप इसके नीचे लिखना है। क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू। अब आप ये देख सकते हो, इसमें 2 अगर आप देखोगे तो कितनी बार टोटल ज़रब हुआ है? 6 टाइम्स। लेकिन अगर हम क्यूब की बात करेंगे तो हम 3 में से एक लेते हैं। तो लीजिए, इन 2 में से एक 2,
तो इन 3 2 में से भी एक 2 ही लीजिए। इसका ऑर्डर 3 है, यानी कि 3 में से 1 लीजिए। 3 में से 1, 3 में से 1, तो फिर कितने हैं? 6 है, तो 6 में से 2 आ जाइए। 2 2 क्या हुआ? 4। अगर 4 को 3 बार जरब करोगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आंसर क्या आएगा? 64। अब आपके पास पार्ट नंबर 2 है 512। इसको भी इसी तरह घर में करना, देख लेना। इसमें भी शायद 2 ही मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो लेकिन जब आप क्यूब रूट ले लोगे किसका? 512 का, तो उस वक्त 3 2s के बदले कितने 2 लेना? 1 ही 2। ठीक है, फिर देख लेना आपके पास यहां इस स्टेटमेंट में कितने 2 आते हैं, उनको जरब करना, जिस तरह मैंने किया 2 2s are 4, वहां पे कुछ और होगा शायद, तो आप घर में देख लेना। ये आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।